श्री अरविंद घोष की पूर्ण योग साधना। भारतीय साधन प्रणाली के कितने ही अंग हैं जिनमें योग मार्ग बहुत ऊंचा माना गया है। भक्ति, पूजा, उपासना, भजन, जप आदि विधियों का तो साधारण श्रेणी के मनुष्य भी पालन कर सकते हैं, पर योग की आरंभिक साधना भी काफ़ी कठिन मानी जाती है। उसे वे ही लोग कर सकते हैं जिनमें आध्यात्मिकता का कुछ अंश है और त्याग और तपस्या में जिनको अनुराग है। योग का वास्तविक आशय है जीव का भगवान के साथ एकत्व प्राप्त करने की चेष्टा करना, अथवा यूँ कह सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा का योग ही योग साधन का सर्वोच्च लक्ष्य है। इसके लिए विभिन्न महात्माओं ने अनेक प्रकार की योग साधनाओं का आविष्कार किया है जो आजकल सारे देश में प्रचलित है। इनमें हठ योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग का नाम अधिक प्रसिद्ध है। जप योग और लय योग को भी महत्वपूर्ण माना गया है, पर इन समस्त योगों की साधना में मनुष्य को अपने साधारण रहन सहन में विशेष परिवर्तन करना पड़ता है और जीवन के कुछ अंगों का दमन और कुछ का अधिकाधिक विकास करना पड़ता है। उदाहरण के लिए हठ योग की साधना में षटकर्म जैसे प्रकृति के साधारण नियमों से भिन्न और कठिन विधियों से काम लेना पड़ता है और आसन, प्राणायाम आदि का विशेष रूप से अभ्यास करना पड़ता है। राजयोग में भी लगातार घंटों तक ध्यान करते रहना और सांसारिक व्यवहारों से अपने को बहुत कुछ हटा लेना आवश्यक होता है। इन सब बातों का सारांश यही है कि अब तक योग के जो स्वरूप लोगों में प्रचलित हैं उसे साधारण जीवन यापन से बहुत भिन्न समझा जाता है और जो लोग उस मार्ग को ग्रहण करते हैं वे प्रायः गृहस्थ जीवन का त्याग कर देते हैं। इससे अब कुछ नवीन संत पुरुषों ने योग की ऐसी विधियों का प्रचार आरंभ कर दिया है जिनकी साधना सांसारिक जीवन का पालन करते हुए ही भली प्रकार से की जा सके और जिससे काफ़ी ऊंचे आध्यात्मिक दर्जे पर भी पहुंचा जा सके। ऐसे योग प्रचारकों में श्री अरविंद घोष का नाम बहुत अधिक प्रसिद्ध है। उन्होंने वर्षों के अभ्यास और अध्ययन से अपने शिष्यों को जिस पूर्ण योग का उपदेश दिया उससे उपर्युक्त उद्देश्य भली प्रकार पूरा हो जाता है। इस संबंध में इस योग का अभ्यास करने वाले एक लेखक का कथन है, पूर्ण योग वो सर्वांग साधन प्रणाली है जिससे सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच सर्व विजयी सामंजस्य स्थापित हो सके, अर्थात जीवन को बिना खोए भगवान को प्राप्त करना, मानव जीवन के भीतर भगवान और प्रकृति का पुनर्मिलन साधित करना। इसमें पूर्ण शब्द ही ये सूचित करता है कि ये योग मनुष्य को पूर्णत्व प्राप्त कराता है, अर्थात ये आत्मा के भीतर जीवन को पूर्णत्व प्रदान करता है, सार्थक बनाता है। यह जीवन के किसी भी भाग को, चाहे वो शरीर, प्राण या मन, किसी से संबंध रखने वाला क्यों ना हो, त्याग नहीं करता। इसका उद्देश्य ये है कि मनुष्य के अंदर निहित भगवत सत्ता के दृढ़ आधार के ऊपर समाज का एक महान भवन निर्मित किया जाए। वेदांत सिद्धांत पर आधार रखने वाले योगों का उद्देश्य होता है आत्मा के अंदर जीवन को लय कर देना, पर पूर्ण योग की विशेषता ये है कि वो आत्मा के भीतर से जीवन को प्राप्त कराता है। पुराने ढंग के सभी योग प्रायः आत्म केंद्रित थे। सांसारिक जीवन से उनका कोई संबंध नहीं था। वे केवल परलोक से ही संबंध रखते थे। वे इस गतिशील जगत को स्वप्न, माया और मृग मरीचिका समझकर इससे दूर ही रहे और निराकार ब्रह्म में अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा में ही लगे रहे। उन्होंने समाधि को ही सबसे अधिक महत्व प्रदान किया और मन को एकदम स्थिर बनाकर, अथवा यूँ कहें कि मार कर ही शारीरिक चेतना को शांत, निस्तब्ध बनाने की चेष्टा की। पूर्ण योग भी आत्मा और परमात्मा में भेद की भावना को तो मिटाना चाहता है, परंतु वो केवल अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए ही प्रयास नहीं करता, वरन विश्वात्मा भगवान के अंदर समस्त मानव समाज को पूर्णत्व प्रदान कराना चाहता है। वो अपनी स्वार्थ युक्त मुक्ति के लिए नहीं,
वरन मानवता के भीतर भगवान की अभिव्यक्ति के लिए चेष्टा करता है। ये जीवन के अंदर आदर्श और वास्तविकता को एक बना देना चाहता है। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि ये जीवन को भगवानमय दिव्य बनाता है और पृथ्वी को स्वर्ग दिव्य धाम में रूपांतरित करता है। जब हम पूर्ण योग की साधन प्रणाली पर विचार करते हैं तो हमको इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक जान पड़ता है। 1. शुद्ध मन से आत्मोत्सर्ग की भावना। 2. अपनी सत्ता के प्रत्येक अंश का सच्चाई के साथ पूर्ण समर्पण। 3. भगवान के साथ सचेतन एकता। 4. उनके रूपांतरकारी स्पर्श को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करना। 5. भगवान ने जो कर्म हमारे लिए निर्दिष्ट किया है उसे दृढ़ विश्वास रखकर अंगीकार करना। 6. भगवान की इच्छा के सामने अपने सब कर्मों और सर्वस्व को उत्सर्ग कर देना। 7. अहंकार, अभिमान, द्वेष, कामना, वासना आदि प्रकृति के समस्त दोषों को त्याग कर भगवान द्वारा किए जाने वाले रूपांतर को तैयार होना। 8. प्राणों की शुद्धि। 9. हृदय का प्रेम और भक्ति भाव। 10. मन की प्रकाशमयी एकाग्रता। 11. प्राणों का सौंदर्य और सामंजस्य। 12. जिस परिस्थिति में भगवत इच्छा ने रखा है उसके साथ प्रत्येक कार्य में सामंजस्य। योग का अर्थ यही है कि आत्मा को पहचाना जाए, परिपूर्ण बनाया जाए, आत्मा का विस्तार किया जाए और विश्वात्मा भगवान की भीतर आत्मा को विकसित बनाया जाए। अपने आप को भगवान की इच्छा के सम्मुख सदा नमनशील रखो। तुम ये समझ लो भगवान की शक्ति ही तुमसे काम करा रही है और तुम उसके एक यंत्र हो और उसकी इच्छानुसार कार्य करना तुम्हारा कर्तव्य है। कर्म फल की कामना का त्याग करो, ये विश्वास करके कि भगवान समस्त भूतों यानी पदार्थों में आत्मा के रूप में व्याप्त है। तुम ज्ञान पूर्वक सबसे प्रेम करो। ऐसा करने से भगवान की शक्ति तुमको अति मानस स्तर मनुष्य की वर्तमान अवस्था से ऊंचा आत्मशक्ति युक्त दर्जा इस पर पहुंचा देगी। वहां पहुंचकर ही तुम आत्मा और जड़ तत्व को विश्वात्मिका सत्ता के अंदर एक साथ मिला सकते हो। परंतु एक विषय में तुमको सदा सावधान रहना होगा कि योग का उद्देश्य तुम्हारी व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है, वरन इसका उद्देश्य मनुष्य मात्र के अंदर भगवान की अभिव्यक्ति करना है। तुम तो केवल उसके एक केंद्र, एक यंत्र हो। अखंड ज्योति, जनवरी 1960, पृष्ठ 13 एवं 14। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।